आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। फ्रांस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पोस्ट भी सामने आया। लिखा, मैं नीस पहुंचा हूं। यात्रा में एवियन और पेरिस के कार्यक्रम भी शामिल हैं। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप से होगी पीएम मोदी की मुलाकात। व्हाइट हाउस की ओर से मुलाकात की पुष्टि की गई। G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बैठक होगी। कतर, मिस्र और यूएई के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। G7 की बैठक के दौरान इन देशों से UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा से ईरान युद्ध पर होगी बात। आज दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक। मीटिंग में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को हटाकर अर्नब बनर्जी को सौंपी है यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी। कुणाल घोष को बनाया नॉर्थ कोलकाता का अध्यक्ष। सुदीप बंदोपाध्याय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की है। बीजेपी के कई और नेताओं से भी मिले। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अभिषेक बनर्जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं बंगाल सीआईडी। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली में भूपेंद्र यादव से मिले टीएमसी के बागी सांसद शताब्दी रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय ने मुलाकात की है। स्पीकर को लिखी चिट्ठी पर दोनों ने दस्तखत किए। सोमवार को स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। स्पीकर से मिलकर अलग गुट की मांग करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान, कहा कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगी टीएमसी। बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं ये लोग, लेकिन बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सांसदों की बैठक। मुंबई में मातोश्री पर होगी बैठक। सोर्सेस के मुताबिक उद्धव के कुछ सांसद शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। संजय राउत ने बंगाल में ईवीएम जलने पर सवाल खड़े किए हैं। कहा, दुर्घटनावश नहीं बल्कि जानबूझकर ईवीएम जलाई गई। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। डेमोग्राफी चेंज पर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति के साथ मंथन किया। सीमावर्ती मेट्रो और औद्योगिक जिलों में जनसंख्या बदलाव का अध्ययन करने का निर्देश। मोहन भागवत ने कहा, शक्तिशाली भारत ही दुनिया को नई राह दिखाएगा। दुनिया सत्य नहीं ताकतवर का सम्मान करती है। दिल्ली में आज यमुना के 28 घाटों की सफाई शुरू हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में सफाई अभियान एनजीओ और वॉलंटियर्स अभियान में शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से एस जयशंकर की बातचीत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले की चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की। अमेरिकी हमले में नाविकों की मौत पर कांग्रेस का बयान। कहा, सरकार की प्रतिक्रिया शर्मनाक है। विदेश मंत्री ने यूएस हमले को घातक कार्रवाई कहा। भारत को बिना शर्त माफी की मांग करनी चाहिए थी। अयोध्या में हिरासत में लिया गया लवकुश मिश्रा। राम मंदिर के दान पात्र में चोरी का मामला है। लवकुश मिश्रा के घर से कैश बरामद किया गया, परिवार ने पुष्टि की। अयोध्या राम मंदिर दान पात्र विवाद पर प्रभारी प्रकाश गुप्ता का बयान आया सामने। कहा, गड़बड़ी गिनती के दौरान हुई है। बैंक कर्मचारियों के जिम्मे होता है कैश का काम। राम मंदिर दान में चोरी के मामले में एसआईटी की टीम का गठन किया गया। 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर जांच के लिए योगी सरकार ने कमेटी का गठन किया। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर राम भद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं उन पर आरोप लगाने की सोच नहीं सकता। उनसे मतभेद है, मनभेद नहीं। आज राज ठाकरे के जन्मदिन पर महाराष्ट्र में 5 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मुहैया कराएगी एमएनएस। 36 पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल वालों को दिया जाएगा पेट्रोल। केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी के लिए 33 आईपीएस का चयन। केंद्र में डीजी और डीजी के बराबर के पदों पर नियुक्ति। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पंचतत्व में विलीन हुए निशानेबाज जसपाल राणा बेटे युवराज ने मुखाग्नि दी। ग्वालियर के तिगरा डैम में डूबे मेडिकल के 2 छात्र, एक छात्र का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में पूर्व विधायक के बेटे ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को भी मारी है गोली। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के गोविंदपुरी में हुए अग्निकांड में नया मोड़। सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध महिला। पुलिस को महिला पर आग लगाने का शक। आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई। शिमला में दिन दहाड़े स्कूल की मालिक मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या। स्कूल में अधिकार को लेकर लंबे वक्त से चल रहा था विवाद। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में महिला से दरिंदगी के मामले में अभियुक्त विष्णु उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि अभी नहीं हुई है। लखनऊ में नाबालिग बच्चों को बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने फरार दंपति को गिरफ्तार किया। बेसहारा लड़कियों को झांसा देकर राजस्थान ले जाता था ये गिरोह। मध्य प्रदेश के उमरिया में टाइगर का कहर। 24 घंटे में 2 शिकार किए। गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। यूपी के शाहजहांपुर कैंट में फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया। सेना की वर्दी में घूम रहा था ये फर्जी ब्रिगेडियर। फर्जी सैन्य दस्तावेज समेत कई चीजें बरामद। रीवा प्रयागराज हाईवे किनारे महिला का शव मिलने से अफरा तफरी का माहौल। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है।
चंडीगढ़ में दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर के कैशियर की गोली मारकर हत्या का मामला। हमलावरों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर गोलियां चलाई, 13 राउंड फायरिंग की गई। चंडीगढ़ के मेडिकल स्टोर में फायरिंग की गोल्डी ढिल्लों ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट, लॉरेंस गैंग का समर्थन करने वालों को चेतावनी। राजस्थान के राजसमंद में सड़क हादसे में अस्पताल कर्मी की मौत के बाद तनावपूर्ण हालात। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया, पुलिसकर्मियों पर पथराव। मध्य प्रदेश के परसमनिया में लॉकअप की जगह अभियुक्त की खातिरदारी करती पुलिस नजर आई। थाने में कुर्सी पर बैठाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई गए, वीडियो सामने आया। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की। ट्रेन लेट होने से छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्रों के हमले में आईजी समेत कई अफसर घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। बिहार पुलिस ने शेर विभाग की परीक्षा देने आए थे ये छात्र। यूपी के मुरादाबाद में मजार पर चला बुलडोजर। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हटाए गए मजार। लंबे समय से दो पक्षों में चल रहा था विवाद। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यूपी रोडवेज की बस और ट्रक की टक्कर में 22 लोगों की घायल होने की जानकारी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रिहायशी इलाके में तेंदुए के दिखने के बाद दहशत, इलाके में चहलकदमी नजर आया है। तेंदुआ वीडियो सामने आया। फरीदाबाद में टला है एक बड़ा हादसा। गली में गिरा मकान का छज्जा, हादसे में बची है महिला की जान। यूपी के हाथरस में 2 घंटे की बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। सदर कोतवाली परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले आर्मी चीफ। केंद्र सरकार ने नियुक्ति को दी मंजूरी। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारी संख्या में पर्यटकों के आने से मसूरी में दिखा काफी लंबा ट्रैफिक जाम। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की काफी लंबी कतार। मसूरी में सैलानियों के पहुंचने से व्यापारियों के चेहरे पर नजर आए खुशी। भारी भीड़ से पर्यटन कारोबार में लौटी है रौनक। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में डीजल संकट गहराने से परेशान है किसान। हाईवे पर जाम लगा दिया। फसल की कटाई के लिए किसानों को नहीं मिल पा रहा डीजल। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के विरोध में निष्कासित किए गए छात्रों का धरना जारी। एसपी नेता राजपाल कश्यप ने छात्रों के धरने में शामिल होकर समर्थन दिया। यूपी में आंधी बारिश, बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। कासगंज में 4, चंदौली में 3, मिर्जापुर और बाराबंकी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जेवर एयरपोर्ट से कल इंडिगो की पहली एयरलाइन लखनऊ के लिए रवाना होगी। इस मौके पर डीजीसीए के सीनियर अधिकारी मौजूद हैं।